नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की जितनी भी वैकेंसी 2025 के बाद 2026 में आने वाली हैं उनके बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसी कब कब आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने कहा था कि हम एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे और हर साल हर एक प्रकार की वैकेंसी देंगे। और 2025 में सभी वैकेंसीज को जो उन्होंने एनुअल कैलेंडर में बताया था सही समय पर सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिला है, ना ही अभी तक कोई भी वैकेंसी का हमको कहीं से कुछ पता चल रहा है। लेकिन 2026 में कब और कौन कौन सी वैकेंसी किस महीने में देखने को मिलेगी, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप से हमको एनुअल कैलेंडर मिला है। खैर ये कैलेंडर सही है या फिर गलत है, इसका हमें अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं मिला है। खैर जो 2025 की जितनी वैकेंसी आई हैं अभी उनका एग्जाम पूरा नहीं हुआ है, उनकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। लेकिन 2026 की भी जो वैकेंसी की संभावना है कौन से महीने में कब आ सकती हैं, इसका एनुअल कैलेंडर हमको एक ग्रुप से मिला है। लेकिन इस एनुअल कैलेंडर में जो वैकेंसी जिस महीने में बताई जा रही हैं बिल्कुल उसी महीने के समथिंग सभी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो उस कैलेंडर से हम देखेंगे कि 2026 की जो वैकेंसी है वो किस महीने में कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। जैसा कि एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई सेक्शन कंट्रोलर और ग्रुप डी और पैरामेडिकल और जो आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की पोस्टें होती हैं, सभी कैटेगरी की पोस्टें किस महीने में कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी, एनुअल कैलेंडर में सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए हम एनुअल कैलेंडर देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों ये है वो एनुअल कैलेंडर और सभी जानकारी इसमें लिखी हुई है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू डेटेड 5 दिसंबर 2025 की डेट का ये एनुअल कैलेंडर है। और यहाँ पे इसका ये नंबर लिखा हुआ है। पता नहीं ये फेक है या सही है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन जो वैकेंसी है वो इसी समय पे हमको देखने को मिलेंगी। इसका सब्जेक्ट है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी. It has been decided with the approval of competent authority to follow the annual calendar for the year 2026 for recruitments to be undertaken by Railway Recruitment Board. RRB Zonal Railway Production Unit should assess their vacancies as per the following time schedule. और ये सारा शेड्यूल दिया गया है, इसमें ये पीरियड है, ये महीने लिखे हुए हैं कि कौन से महीने में कौन कौन सी वैकेंसी क्या आ सकती है, कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट है ये, और वैकेंसी का असेसमेंट मतलब कि कब तक की वैकेंसी खाली होंगी और जिस पे ये वैकेंसी निकालेंगे। फिर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS मतलब कि उनका आकलन किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी 30 जून 2027 तक ALP की खाली हैं, इस तरह से। और जो OIRMS आफ्टर का जो अप्रूवल है वो जनवरी 2026 तक मिल जाएगा और जो इसका नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2026 तक निकल जाएगा और मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए एक एक करके हम हर एक पोस्ट का देखते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट है जो कि जनवरी से मार्च के बीच में आपकी सारी प्रक्रियाएं इसकी हो जाएंगी और मार्च तक इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो 30 जून 2027 तक जितनी वैकेंसी खाली होंगी उतनी पोस्टों पे ये वैकेंसी निकालेंगे और दिसंबर 2025 में इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, आकलन वगैरह, और जनवरी में इसका अप्रूवल मिल जाएगा, फरवरी में इसके फॉर्म निकल आएंगे। और अप्रैल से जून के बीच में एक तो टेक्नीशियन की और एक सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पे काम जारी हो जाएगा और जून तक इसके भी फॉर्म फिल हो जाएंगे। और इसकी भी 30 जून 2027 तक जितनी वैकेंसी हैं खाली रहेंगी उतने पद इसके लिए आएंगे। और जनवरी 2026 में इसकी वैकेंसीज का आकलन किया जाएगा और फरवरी में सेक्शन कंट्रोलर की, शायद फरवरी 2026 में टेक्नीशियन की और मार्च 2026 में इनका अप्रूवल मिल जाएगा और मार्च अप्रैल में इनके भी फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में टोटल 4 पोस्टों पे वैकेंसी का जो कैटेगरी है उसके लिए काम शुरू हो जाएगा। तो जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट और पैरामेडिकल कैटेगरी की और एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें आएंगी, जो कि 30/9/2027 से जितनी भी वैकेंसी खाली रहेंगी इतने तक उतनी वैकेंसी आएंगी और मई जून में इसके काम स्टार्ट हो जाएंगे और जून में एनटीपीसी के जो आकलन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जून जुलाई के समथिंग अप्रूवल इसको मिल जाएगा और जुलाई के समथिंग इसको मिल जाएगा और जुलाई 2026 और अगस्त 2026 में इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की और जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्टें हैं वो दिसंबर तक फिर से देखने को मिलेंगी और 31/12/2027 तक की पोस्टें जितनी खाली रहेंगी
वो ये भर्ती यहाँ पे इतने की कराएंगे। अगस्त 2026 में आकलन शुरू हो जाएगा, सितंबर में अप्रूवल मिल जाएगा और सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये था रेलवे का एनुअल कैलेंडर। अभी फेक है या फिर सही है इसका तो हमें अभी कोई पता नहीं है। खैर ये जो वैकेंसी हैं ये इन्हीं महीनों में हमको देखने को मिल सकती हैं। कुछ 1-2 महीने इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसी महीने में वैकेंसी हमको देखने को मिल सकती हैं। और सभी वैकेंसी हर साल रेलवे देगा, भले ही थोड़ी कम देगा लेकिन हर साल रेलवे में वैकेंसी ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी इंपोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।